जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से एकदम से पलट सी गई है। जजमेंट सीटेट के फेवर में नहीं जाके सीटेट के जो है अगेंस्ट में गया है, यानी सीटेट अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कॉपी को अपना यहाँ पे आउट कर दिया है, रिलीज़ कर दिया गया है। तो जजमेंट कॉपी को भी मैं आपको एकदम से आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि जजमेंट कॉपी में एक्चुअल में है क्या और किस बिहाफ पर सीटेट को बाहर जो है यहाँ पे होना पड़ा है। वो सारे वैलिड पॉइंट्स जो है मैं आपको इस जजमेंट कॉपी में जो बताई गई है वो आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है इन द सेंस कि यहाँ पे जो है सीटेड वाले अभ्यर्थी जो हैं रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले हैं और इसका कन्फर्मेशन हो गया है। यानी रिव्यू पिटीशन यहाँ पे जो है दायर की जाएगी अभ्यर्थियों के द्वारा, सीटेड अभ्यर्थियों के द्वारा। यानी अब सहायक परीक्षा क्या रद्द होगी, ये सबसे बड़ी सवाल है और सीटेड वाले इसी चीज़ का मांग कर रहे हैं। तो सारे तथ्यों को इस वीडियो में जानने वाले हैं, बस आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम है जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए ऑर्डर कॉपी है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये ऑर्डर कॉपी में टोटल जो है 53 पेजेस का ये ऑर्डर कॉपी जारी हुआ है। और इस ऑर्डर कॉपी की अगर यहाँ पे जजमेंट कॉपी की अगर बात करें तो इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन्ड की गई है जो स्टेप बाय स्टेप हियरिंग में हुई है। यानी जितनी भी हियरिंग हुई थी, सुनवाई जितनी हुई थी, वो सारे डिटेल में वो सारी चीज़ें बताई गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल जजमेंट पे पहुँचा है। यानी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारी बातें उन सभी हियरिंग का है जो पहले हुई थी। ये सारी स्टार्टिंग में यही सारी चीज़ें बताई गई है। समरी में आपको बताने वाला हूँ क्या एक्चुअल में चीज़ें यहाँ पे हाई कोर्ट इस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कॉपी में जो है यहाँ पे निकल के आई है। उसके साथ साथ हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था सीटेड वाले को, जो यहाँ पे अलाउ किया था, वो सारी बातें भी यहाँ पे बताई गई है। तो सारी चीज़ें इसमें हैं, देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपको उस पॉइंट को दिखाना चाहूँगा जो आपको जानना और समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 53 पेजेस का ये जजमेंट कॉपी है। और ये जजमेंट कॉपी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें ज्वाइन करके आप इस जो है पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं और आप खुद जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपका ये पूरे ऑर्डर कॉपी का सार आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपका जो यहाँ पे 63 नंबर का जो ये पॉइंट है ये आपको जानना ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली टू द प्रेजेंट अपील्स फील्ड बाय द applicants are allowed with the following directions. The imposed judgment of the High Court permitting the candidate of seated and a state holder of neighboring state to participate in ongoing selection process to the post of assistant teacher of primary and upper primary schools pursuant to advertisement number 13 stand set aside। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताया गया है इम्पोज्ड जजमेंट का मतलब होता है कि रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट ने जो सीटेड और स्टेट होल्डर ऑफ नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट को जो अलाउ किया था, यानी जिन्होंने सीटेड क्वालिफाई किया है या अदर स्टेट के टेट को क्वालिफाई किया है, उनको जो यहाँ पे इस भर्ती में जो आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो यानी सहायक आचार्य में जो आपका अलाउ किया था, उनको जो है यहाँ पे इम्पोज जजमेंट यानी उसको रद्द किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है कि आपका एडवर्टीजमेंट जो 13 नंबर का जो जारी हुआ था वो स्टैंड सेट असाइड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। यानी यहाँ पे हाई कोर्ट के जजमेंट पे जो आपको यहाँ पे मौका मिला था वो पूरी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस में जो है उसको बाहर कर दिया गया है, यानी असाइड कर दिया गया। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई है कि द स्टेट होल्डर हु वर पोजेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अंडर द 2022 रिक्रूटमेंट्स रूल्स
prior to the 2024 amendment and participated shall be eligible for appointment and their result be declared forthwith and the appointment be made strictly on merit। यानी इस पॉइंट में ये बातें बताई गई कि जेटेड होल्डर जो जेटेड क्वालिफाई किए हुए हैं और 2022 का रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वो जो है एलिजिबल माने जाएंगे इस जो है भर्ती के लिए। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट में ये सामने आ रही है कि वी मेक इट क्लियर दैट सीटेड होल्डर और एस्टेट होल्डर्स हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द High Court or after amendment in the rules or advertisement would not be eligible for the recruitment in furtherance to the advertisement 13/2023। यानी इसमें क्लियर बताया गया है कि सीटेड होल्डर या फिर एस्टेट होल्डर जो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो यहाँ पे अलाउ किए गए थे, वो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अमेंडमेंट रूल जो वहाँ पे चेंज हुआ, जैसे कि पहले जो जजमेंट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आई थी उसमें जेटेड वाले को जो है अलाउ किया गया था, लेकिन सीटेड वाले या फिर नेबरिंग स्टेट वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे अमेंडमेंट रूल में बाद में जो चेंज हुआ है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, वो नहीं किया जा सकता, यानी वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यानी यहाँ पे कहा गया है कि बीच में आपका जो है चेंज नहीं किया जा सकता। यानी आपका फर्स्ट एडवर्टीजमेंट में जेटेड वाले शामिल हुए थे, सेकंड में सीटेड वाले को जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। तो यह कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट के बीच में आफ्टर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं अमेंडमेंट रूल में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स के बाद जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बिहाफ पर जो है यहाँ पे डिसीजन आया है और आपका यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सीटेड वाले जो है इस सहायक आचार्य भर्ती से जो है यहाँ पे बाहर किए जाते हैं, जेटेड वाले जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इस भर्ती में एलिजिबल होंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आसान भाषा में ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब एक बार एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया है तो यू डू नॉट हैव एनी राइट्स टू चेंज एनी एडवर्टीजमेंट रूल। यानी एक बार जब एडवर्टीजमेंट निकल जाता है तो उसके बाद आप किसी प्रकार का कोई भी रूल्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाला, तो इसमें जो है ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम किया है कि यहाँ पे प्राइमरी टीचर की बात हो रही है, मिडिल स्कूल टीचर की बात हो रही है, तो ऐसे में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो उसके मैंडेटरी हो जाता है और ये लोकल लैंग्वेज की जो फुलफिलनेस है वो जेटेड जो है से फुलफिल हो पा रहा है। तो इन दो बेसिस पर जो है यहाँ पे जजमेंट आया और यहाँ पे सीटेट को बाहर का रास्ता देखना पड़ गया। अब रही बात जो है सीटेट अब किस लिए कहाँ पे वैलिड होंगे और किस बिहाफ पर वैलिड होंगे। सीटेट अब क्या दूसरे स्टेट में भी अब लागू नहीं होगा। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, तो इस जजमेंट का जो है पूरे भारतवर्ष के जो है जितने भी जो है आपके शिक्षकगण थे या जितने भी जो है यहाँ पे सरकारें थी सबकी निगाहें थी, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं तो अपना अपना रूल्स निकालते हैं। तो जैसे यूपी हो जाए, बिहार हो जाए, बिहार में तो आपका जो है सीटेट लागू है, लेकिन यूपी में जो है यूपी में यूपी टेट होता है, फिर जो है सुपर टेट के थ्रू जो है यहाँ पे बहालियाँ कराई जाती है। तो यूपी में भी सीटेट वैलिड था, लेकिन इसका इम्पैक्ट सभी जगह आपको कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चूक ये रही कि जो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट जारी हुई थी उसमें जेटेड वाले को अलाउ किया गया था और तब जो है स्टेट गवर्नमेंट भी जो है सीटेड वालों को अलाउ नहीं कर रही थी और सीटेड वाले को स्टेट गवर्नमेंट ने तब अलाउ किया जब हाई कोर्ट का जो है यहाँ पे आदेश आया कि सीटेड वाले को भी ले लिया जाए, क्योंकि इतने सालों से जो है भर्ती जो है स्टेट कंडक्ट जो है किया गया नहीं है, यानी जेटेड कंडक्ट हुआ नहीं है। ऐसे में सीटेड वाले कैंडिडेट को भी दिया जाना चाहिए मौका। तो बाद में जो परिवर्तन हुआ है इस बिहाफ पर जो यहाँ पे चेंजेस हुई है। अब देखिए सीटेड वाले जो मैटर है
झारखंड में सीटेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। यहाँ इस विषय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, देख सकते हैं। झारखंड में सीटेट की वैधता से जुड़े प्रमुख जो है बिंदु। सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए मान्य है, यानी अब सीटेट जो अब स्टेट में रहा नहीं, तो सीटेट अब कहाँ मान्य है, तो सीटेट जो है केंद्रीय स्कूलों में यानी सेंट्रल स्कूलों के लिए एलिजिबल जो है एक पात्रता परीक्षा होगी, यानी आप सेंट्रल के वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केवीएस एनवीएस हो गया, इनके लिए जो है सीटेट एलिजिबल होगा। उसके साथ साथ जो इसमें बताया गया है कि यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट से मान्य ना दे, और ये तब तक मान्य नहीं होगा सीटेट जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको मान्य ना करे। लेकिन झारखंड में यही चीज़ हुआ था कि स्टार्टिंग में स्टेट गवर्नमेंट ने ही मान्य नहीं किया था, वो अगेंस्ट में थी, वो मान्य नहीं कराना चाहती थी, सीटेट को वैलिड नहीं कराना चाहती थी। फिर जो है स्टूडेंट केस करते हैं हाईकोर्ट केस, तब जाके हाईकोर्ट के आदेश के बाद आता है। इस बिहाफ पर भी जो है यहाँ पे चीज़ें, अगर पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ये क्लियर कर देती कि सीटेट वालों को भी मौका दे रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट होके सीटेट वर्सेस जेटेट दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता। तो ये भी मैटर रही। उसके साथ साथ देखिए और एक चीज़ एनसीटी का गाइडलाइन भी कहता है, जो कि यहाँ पे ये कहता है कि यदि राज्य अपना टेट नहीं कराता तो सीटेट पर विचार हो सकता है। देखिए हो सकता है, यहाँ पे कैन बी पॉसिबल है। एनसीटीई के 2021 के दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई राज्य अपना टेट नहीं कराता तो वह सीटेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सीटेट को इस भर्ती प्रक्रिया से मान्य नहीं किया जाता है। जेटेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। देखिए यहाँ से ये ऑर्डर कॉपी से तो यही क्लियर हो जाती है। 2022 भर्ती नियमों के अनुसार झारखंड सरकार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए जेटेट अनिवार्य योग्यता थी। जब विज्ञापन संख्या 13/2023 जारी किया गया था तब यह नियम प्रभावी थे, इसलिए सीटेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना गया। इसके साथ साथ भर्ती प्रक्रिया के बीच में सीटेट की मान्यता देना अवैध है, यानी बीच में जो चेंजेस हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बीच में, तो ये अवैध है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सीटेट पास उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। यही जो है ऑर्डर कॉपी में सारी चीज़ें बताई गई। झारखंड में सीटेट की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष ये निकल के आता है कि आपका सीटेट झारखंड में सरकारी स्कूलों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है, यानी झारखंड में अब सीटेट वैलिड नहीं है। किसी प्रकार का जो है सीटेट को मान्यता यहाँ पे नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्य ना करे। अगर राज्य सरकार मान्य करती है उसी शर्त पर जो है सीटेट यहाँ पे मान्य होगा, अदरवाइज सीटेट जो है झारखंड में आउट है, सीटेट मान्य नहीं है। इस विशेष भर्ती विज्ञापन 13/2023 के लिए केवल जेटेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे, यानी जो आपकी 26,001 पदों की सहायक आचार्य भर्ती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले ही जो है यहाँ पे पात्र जो है माने जाएंगे। उसके साथ साथ अब अगर देखेंगे तो झारखंड सरकार ने यहाँ पे जो है हाईकोर्ट के देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सीटेट पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते। इसी बिहाफ पर जो है यहाँ पर डिसीजन आया है। अब देखिए यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि सीटेट वाले अभ्यर्थीगण अब जो है रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो गए हैं, और रिव्यू पिटीशन की पूरे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। पूरे जो है यहाँ पे ऑर्डर कॉपी को अध्ययन किया गया है। उसके बाद ये डिसीजन में पहुँचा गया है कि रिव्यू पिटीशन जो है यहाँ पे करना होगा, और ये रिव्यू पिटीशन में जो है ये बातें बतानी जो है यहाँ पे डिस्कशन इस बात पर किया जाएगा कि बीच में कई तरह के जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं, कई तरह के नियम में बदलाव किए गए हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद भी। तो ऐसे में जब इतने सारे बदलाव हुए हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया ही रद्द होनी चाहिए, और अगर ये रद्द होती है, और इनका मानना है कि रद्द होने के बाद 50,000 भर्ती एक साथ आनी चाहिए, जो कि सेकंड फेज़ में 24,000 की आनी थी, वो जो है
साथ में कंबाइन वे में 50,000 आए आफ्टर जेटेट के बाद, यानी जेटेट एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, उसके बाद 50,000 की भर्ती लागू की जाए। तो सीटेट वाले अभ्यर्थीगण अभी जो है पूरी एक्टिव हो गए हैं और वो जो है रिव्यू पिटीशन के लिए सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन अभी की फ़िलहाल की यही अपडेट रही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।